आता है नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी क्रिया नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। ये बात तो मन में धारण करना चाहिए। धारण करने का मतलब हुआ भरे हुए कमरे को मैंने खाली कर दिया। जब आपने भरे हुए कमरे को खाली कर दिया, माने स्टेज तैयार हो गया आपकी कार्य करने का, आज का दिन प्रारंभ करने का। अब आप जमीन पर उतरिए जब मन शांत हो और आप कर्म में लीन हो जाइए। तो कर्म में लीन होने के समय इस मुद्रा की जरूरत नहीं है जिस मुद्रा में आपने पहले आप प्रारंभ किया। प्रार्थना, प्रार्थना, अनुनय, विनय, शील, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। तो आपने सब चीज को सिर्फ उत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण होने का मतलब आप एकदम खाली हैं, एम्प्टी हैं। तो आप जो काम करेंगे उसमें स्पष्टता ज्यादा होगी और लोगों के वाक्य सुनने के बाद लोगों के रुझान भी आपके पास ज्यादा होंगे और मैग्नेरेंसी भी आपकी बहुत हाई हो जाएगी। तो मैं भाई यही बोलता हूं कि ये मंत्र अपने दिमाग में डाले कि कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, नीचे उतरने के बाद सारी इच्छाएं हैं, सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उस समय मुझे नहीं चाहिए। केवल मैं चाहिए। मैं माने एक आत्मा उस जगह पर रहे। और जब आत्म शांति मिल जाती है उसके बाद क्रम में आने पर क्रियाओं में सफलता मिलती है, बाधा नहीं होती। आहार का उसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा भूमिका है। आहार जो है वो पहला आहार हम हर आदमी को बोलते हैं अमृतान्न लेना चाहिए। अगर आप अन्नाहार करते हैं तो आप ये न पूछिए कि किस जाति का अन्न है, बस एक गिलास पानी लीजिए, आधी गिलास पानी लीजिए और रात्रि के वेला आप उसमें जो अन्न आपके मुट्ठी में आ गया, जो प्रभु ने आपको हाथ में दे दिया, उसको उसमें डाल दिया। वो गर्भित हो जाएगा सवेरे, और सवेरे गर्भित अन्न को अगर दांत है तो चिबा कर खाइए, अगर दांत नहीं है तो उसको मिक्सर में चला के, ग्राइंडर में चला के थोड़ा पतला कर लीजिए और तब पीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर। वो एक सफाई की क्रिया है भाई, क्योंकि एक पर्दे, टंगे हुए पर्दे पर पका हुआ भोजन फेंक देने से वो सट जाता है, चिपक जाता है। और कच्चा अन्न फेंक देने से, कच्चा अन्न जिसको आप कहते हैं वो तो ईश्वर का पकाया हुआ अन्न है, उसको आप गर्भित करके अगर किसी पर्दे पर फेंक देंगे तो भाई सब का सब नीचे गिर जाएगा, अर्थात आपके दामन में वो नहीं लगेगा। एनर्जी जो आपको मिलनी चाहिए उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन अवशिष्ट उसका आपके बदन में संचय नहीं होगा। अवशिष्ट न संचय होने से भार रहित आदमी को कभी बीपी नहीं होता, ये मेरा मानना है। बीपी तो तभी होता है जब आदमी भारपूर्ण आदमी हो जाता है, तो भारपूर्ण आदमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज का सब्जेक्ट ही था कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें दो चीजें हैं, एक मानसिक आहार और एक शारीरिक आहार। तो मानसिक आहार को भी कम कर देना चाहिए और शारीरिक आहार को भी कम कर देना चाहिए, और डबल वे से आप जब कम करेंगे तो आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, लो और हाई नहीं होगा। बीपी के ना रहने से तो शरीर चलेगी ही नहीं, ब्लड का प्रेशर नहीं रहेगा, मन रक्त का चाप नहीं रहेगा तो बॉडी का संचालन नहीं होगा। तो उतना संचालन तो जरूरी है, लेकिन एक बैक लो हो जाना या एक बैक हाई हो जाना, माने बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना, ये बहुत खतरनाक बात होता है और उसी में पैरालाइज होते हैं। जो ही बीपी हाई होता है
तो दूसरे जगह खाली होने लगता है और वहाँ एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप संतुलन पहले कर लिए हैं तो असंतुलित आप हो ही नहीं सकते। 12 घंटे के अंदर तो आप असंतुलित नहीं हो सकते, क्योंकि 12 घंटे में 4 घंटे आपके नित्य क्रिया के और आयाम के क्रिया के संपूर्णन के लिए आयाम के काल होते हैं। उसमें आपको ये बीपी का मामला नहीं आता। केवल 1 घंटा ही ऐसा समय है 12 घंटे में जिससे आपको बीपी होता है, और उसको औषधीय रूप में समझ लीजिए कि कैलकुलेट करके कौन काल है, उस काल में आपने को बच के चलना चाहिए। कभी कभी सर में दर्द जल्दी बोलते होने लगा, सर भारी होने लगा, आंख बोझिल होने लगी, मुंह में दोबारा शब्द आने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा बीपी बढ़ गया। कुछ देर ये बदन ताप ही होना मांगता है, माने स्टैंडर्ड ताप में आना मांगता है। आपका टेम्परेचर बढ़ गया। दूध को आग पे चढ़ा दीजिएगा तो खौल जाएगा ना भाई। तो कर्म आपका आग है, और संचालन के लिए जो रक्त दिया गया वह दूध है, खौल जाएगा। खौल जाने के बाद आपकी हर अंश फैल जाएगी, और फैल जाने के बाद वो रक्तचाप बढ़ जाएगा। बढ़ने पर आपकी कोई भी हाल, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा आज कहना, आज लोगों को सावधान करने के लिए मैंने ये बात कही कि अमृतान लेना सवेरे आहार, अमृतान लेना सबसे अच्छा है। उसके बाद दोपहर के आहार में जो लघुकाल आहार आते हैं, लघुकाल आहार में क्या क्या आता है? खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है, प्याज आता है, मूली आता है। ये लघुकाल है। बहुत से पात आते हैं, फूल और फल और पात। इसको एक जगह सबको मिलाकर नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा नमक अगर चाहते हैं तो नमक डालिए, और नहीं तो शहद चाहते हैं तो शहद डालिए, और उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड कर लेने मतलब एकदम महीन न कीजिए, उसको पीस में कर लीजिए, और चावल खाने के पहले एक कटोरी में लेकर उसको जितना इच्छा मांगता है खा लीजिए। उसके बाद आप आहार कीजिए। मैंने तो बहुत बार ये भी कहा कि चावल आप अगर खा रहे हैं तो चावल खाइए, चावल खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चावल के साथ गाजर को आप कस लीजिए, महीन कस के, मूली को कस लीजिए, थोड़ा नमक डालिए और उसको सानिए। हरी मिर्च अगर काटे हैं तो तीता खाने का मन है तो हरी मिर्च काट लीजिए, ज़्यादा लाल मिर्च नहीं लीजिए, ज़्यादा लाल मिर्च। और कलर अगर आप बहुत चाहते हैं तो उसका भी उपाय बता देंगे। उसमें चुकंदर आ जाएगा, वो लाल कलर का होता है, इतना रसदार हो जाएगा भोजन कि आप मुंह में रखेंगे गिलोय बन जाएगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी है और कई रस है। तो सारे तंत्र जो आपके हैं वो आनंद अब अभिभूत हो जाएंगे और रस का क्षरण होने लगेगा, और आहार जो है सुपाच्य ढंग से अंदर जाएगा और ज्यादा आहार नहीं लगेगा। तीसरे काल में 1 फल, 2 फल, 3 फल, जो आपको अच्छा लगता है वो फल, थोड़ा सा उसमें दूध डालिए और उसको खूब बढ़िया से चला लीजिए ग्राइंडर में, और चला करके आप पी लीजिए। शाम का आहार हो गया। रात्रि आहार जो है वो अपने मनोनुकूल लीजिए भाई। आपको बीपी कभी नहीं होगा, और शुगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा बात है। इसके लिए बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, करके देखिए। हम ये नहीं कहते कि आप ठीक हो जाएंगे, आप एक बार करिए तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कीजिए,
1 सप्ताह कीजिए, 1 सप्ताह में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बीमारी मुक्त हो गया, क्योंकि जितने अंदर में ब्लॉकेज थे वो खुलते चले जाएंगे, क्योंकि लोड कम हो जाएगा, धारकता बढ़ जाएगी और आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ने लगी। जो आदमी 1 साल तक लिया, हमने बहुत लोगों को कराया, 1 साल तक इस आहार पे रहे, वो आज के दिन बोलते हैं कि हम 8 रोटी 10 रोटी खा जाते हैं किसी दिन, और मेरी आत्मा नहीं पूर्ति होती, क्योंकि मुझे वो अमृतान्न अच्छा लगता है और अमृतान्न के बिना भूख पूरी नहीं होती। भाई इस नायाब क्रिया में एक बार आके तो देखो कितना आनंद आता है इसमें। और बदन को कभी भी ओवरहीट नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर काल में ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जिसको ठंडा लगना आप कहते हैं, इसका मतलब है कि बदन आपका गर्म है, इसलिए ठंडा आपका लग रहा है, ताप वो लॉस कर रहा है। नेचर का टेम्परेचर आपसे कम है, इसलिए नेचर में आपका टेम्परेचर लॉस हो रहा है, इसी को आप ठंडा लगना कहते हैं। और वो जो ठंडा लगने लगता है, कैविटी बनने लगती है, खालीपना बनने लगता है और उसमें एयर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसलिए कभी आप नहा के देखिएगा, सवेरे सवेरे ठंडा पानी से अगर नहाए तो थोड़े देर के बाद आपका बदन गर्म होने लगता है। अभी इस परिभाषा को समझ नहीं पाते, जब शुरू ही होगा तो बंद कर देंगे और गर्म पानी पीने लगेंगे, गर्म नहाने लगेंगे। ये तो भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं जानते इस बात को, उससे क्या क्या दुर्घटनाएं होंगी। शरीर एक यंत्र है, इसका एक मैनुअल है। हाँ, सोने के लिए एक टेम्परेचर है। बहुत लोगों को ये बीमारी है कि मुझे नींद नहीं आती, मेरी बीपी थी इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं तो कहता हूं कि अगर सोना है आपको, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, वस्त्र को उतारिए सोने के पहले और पूरे एक ठंडे कपड़े से पूरे बदन को धो लीजिए, पोंछ लीजिए और पोंछ करके कपड़ा पहनिए और सो जाइए। तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और उस टेम्परेचर पर आप आ जाएंगे जहां आपकी नींद आ जाती है। और फिर नींद आ जाएगी तो नींद आ जाएगी, तो दरवाजा आपने भिड़का दी। लेकिन इस क्रिया को करके आप कभी देखिएगा, बहुत आनंद है। अच्छा, आज आप लोगों को हमने एक नई विषय, नया बात बताया, ठीक है। अब ये आपको कैसा अच्छा लगा, बुरा लगा, भला लगा, क्या लगा, आप इसके बारे में बताएंगे, कमेंट करेंगे। और प्रयास करूंगा कि पुनः आपके साथ एक रोज, हर रोज आए या एक रोज बीच लगा के आपके साथ हम आएंगे और मेरे मानस में जो है वो आपको समर्पित करेंगे। इसमें कोई मुझे लाभ, अब इस उम्र में क्या लाभ लगा होगा बेटा, जो भी है वो आपको समर्पित है। आप ग्रहण कर लो, इसमें से एक लाइन, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और परिणामों को बताओ कि हम ये किया, बाबा आपने कहा और हमने किया, हमें इससे क्या मिला। मैं देने बैठा हूं, ये भाषण देने नहीं बैठा, ये लाइफ का मैनुअल देने बैठा। अच्छा, थैंक्स। आज के दिन का मेरा नमस्ते सभी को भाई। और मैंने जो गुस्ताखी की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब व्यवधान इतना नहीं आएगा, क्योंकि एक सिस्टम में हमने अपने को अडॉप्ट किया। थैंक यू।